हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्ज़ाम की दृष्टि से हर एग्ज़ाम में जो है इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और यह जो है भारत का जो सफलतम मिशन है उसमें से यह एक है। यह जो है भारत के किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे प्रश्न है इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम ही था और यह जो है विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। आगे है नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का जो नाम है यह प्रज्ञान रखा गया है, प्रज्ञान। और यह जो है चंद्रयान दूसरा था उसके भी रोवर का नाम प्रज्ञान ही था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है। तो इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसको LVM-3 या LVM-3 से लॉन्च किया गया है। और इसका यहाँ पे देखते हैं LVM-3 का जो यहाँ पे पूर्ण रूप है यह लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है और इसका जो पुराना नाम था GSLV-M के थर्ड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम पे देखते हैं, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था। इसका नाम था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट प्रश्न है जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया। तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है, जो कि भारत की एक इंडियन स्पेस संस्था है। तो इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो की जो स्थापना है यह 15 अगस्त 1969 को किया गया। इसका जो मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में है और इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं ये 10वें नंबर के हैं और ये S सोमनाथ है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये विक्रम साराभाई थे। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान जो दूसरा था उसका अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य जो है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो कौन उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और एक नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, जो कि बिल्कुल है। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, ये भी है। और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन, ये भी है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में, जो मिशन चंद्रयान 3 है इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पे एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है और चांद पर 14 से 15 दिन तक सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन तक सूरज नहीं निकलता है। आगे हम इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। यह जो है चंद्रमा के लिए भारत का तीसरा मिशन है। पहला जो मिशन है यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दूसरा जो चंद्रयान मिशन है यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और जो तीसरा है चंद्रयान मिशन यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई है। तो इसकी जो थीम है यह साइंस ऑफ द मून रखा गया है, साइंस ऑफ द मून।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन सा एक चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो हिस्सा नहीं है, यह ऑर्बिटल जो है इसका हिस्सा नहीं है। चंद्रयान जो 2 है इसमें लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटल था, जबकि चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटल नहीं बनाया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल पहले ही जो है ऑर्बिटल मौजूद है, और चंद्रयान 3 के ऑर्बिटल की बजाय स्वदेशी प्रोपल्स मॉड्यूल है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं मिशन चंद्रयान 3 के मॉड्यूल के बारे में। तो प्रोफेशनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोफेशनल मॉड्यूल अंतरिक्ष में जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिससे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तीसरा है रोवर। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाएगा, धरती पर भेजेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? तो इसमें 4 थ्रोटल इंजन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? यह जो है भारत पहला देश विश्व का बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, इसमें मिशन चंद्रयान 3 कैसे पूरा होगा, इससे रिलेटेड इसमें LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिटल में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से दूरी बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। ये इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान के निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर के उतरने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की आड़ में 6 पहिए वाला रोवर बाहर आएगा। ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर जो डाटा है वह जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और यह जो है चंद्रयान जो प्रथम है इसे PSLV XLC-11 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान जो प्रथम है, लॉन्चिंग के जो समय जो इसरो के अध्यक्ष थे ये G माधवन थे, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान जो 2 है इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह यानी 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया था? तो 48 दिन लिया था। चंद्रयान 2 मिशन के स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो उसमें भी 6 पहिए थे। चंद्रयान 2 मिशन को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसे GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं ये एस सोमनाथ। अगला यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो इसे 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो ये जो पहुंचती है 1.28 सेकेंड में पहुंचती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो दिए गए चंद्रमा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य। चंद्रमा का जो व्यास है यह 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है।
चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। सबसे पहले चंद्रमा की धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन था, तो ये अपोलो 11 था। इसे नासा ने भेजा था 1969 में। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था, ये 1966 में उतरा था। इसे सोवियत संघ रूस के द्वारा लूना सेकेंड से भेजा गया था। हम चंद्रमा की धरातल पर कितने % भाग देख सकते हैं, तो हम 59% भाग को हम लोग देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे, जो मिशन अपोलो 11 जो कि 1969 में नासा के द्वारा भेजा गया था, उसमें ये गए थे। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का है। चंद्रमा का जो अध्ययन है इसे क्या कहते हैं, तो इसे सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का यहाँ पे टेस्ट का यह प्रश्न है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या रखा गया है, इसमें से आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे बताना है आपको, इसमें से बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रश्न की मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग कमेंट करें, इस वीडियो के अंत में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।